सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 14। राम और लक्ष्मण संवाद चल रहा है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समझाई। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे ईश्वर, जीव अर्थात परमात्मा और जीवात्मा का भेद समझा कर कहिए। प्रभु सकल कहो समझाई, पूरी तरह से समझा कर कहिए। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जिसको जानकर मेरा शोक मोह और भ्रम दूर हो और आपके चरणों में प्रेम पैदा हो। तब राम कहते हैं, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में ही सब समझा कर कहता हूं, हे तात, मन बुद्धि और चित्त को लगा कर सुन। अब रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं थोड़े में बता रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेष के अवतार हैं और तुलसीदास जी ने जगह जगह पर ये कहा है कि इस बात का वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है कि उनके पास इतना ज्ञान है और उसको बखान करने की क्षमता है जो मनुष्यों से कहीं अधिक है। वो अपने उस ज्ञान का बखान कर सकते हैं। इसीलिए राम यहाँ लक्ष्मण से कह रहे हैं कि थोड़े हो, तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा, तुम समझ जाओगे। तो किसी किसी को थोड़ा सा बता देने से समझ में आ जाता है। यहाँ जो लोग टीचर होंगे, उनके क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे कि टीचर ने बताया कुछ तो बताते बताते समझने लगते हैं, कुछ बताने पर समझने लगते हैं और कुछ को 10 बार 20 बार और बहुत सारे उदाहरण जोड़ जोड़ के समझाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी किस प्रकार के शिष्य के रूप में राम के सामने है? शेष के अवतार हैं। तो राम कहते हैं, थोड़े में सब कहूं बुझाई। मैं बुझा करके थोड़े में ही सब बताऊंगा, तो मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनना। समझने वाला भी बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, और समझाने वाले की तो बात ही क्या। राम जिसको समझाने बैठे हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि और चित्त नहीं लगाया तो समझ में कुछ आएगा है नहीं। मन अगर कहीं तो बात समझ में नहीं आने वाली। तो ये बात जो कही जा रही है, ये हम सबसे कही जा रही है कि अब जो बात कही जा रही है उसको सुनहु तात मत मन चित लाई। मैं और मोर तय माया, मैं और ये मेरा है, तू और ये तेरा है, यही माया है। ऐसी बुद्धि होना ही माया है। यही बस कीन्हे जीव निकाया, जिसने समस्त जीवों को अपने वश में इसी भाव के कारण कर रखा है। मेरा तेरा फैलाकर उसको और कुछ करना ही नहीं पड़ता है। उसने सबके मन में बस मेरे तेरे का बोध डाल दिया। अब वो सब अपने आप भ्रम में करता फिर रहा है, भटक रहा है, यानी कितने जन्मों से भटक रहा है। प्लीज म्यूट रखिए। तीसरे व्यक्ति हैं जिनको मैं म्यूट करने जा रही हूँ। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो अब मन बुद्धि ये माया से प्रेरित हो गया। मैं मेरे तेरे के भ्रम में फंस गया, पड़ गया। तो जो भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जहां तक हमें मन ले जा सकता है, उस सब को माया ही जानो भाई। ये राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। कही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तो अब माया ने यह सब फैला तो रखा है, लेकिन अब इसको समझा कैसे जाए कि अगर ये मेरा तेरा ये माया का फैलाया हुआ भ्रम जाल है, तो इसमें सत्य क्या है। तो इसके भेद को जानने के लिए
विद्या और अविद्या ये दो ही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना सत्य और मिथ्या, सत्य और असत्य अलग चीज है, सत्य और मिथ्या अलग चीज है। सत्य वो है जो सदा रहना है, और असत्य वो है जो कभी है ही नहीं, न था न है न होगा, वो असत्य होता है। मिथ्या वो होता है जो अभी है, सदा नहीं रहेगा, उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए जो लोग मिथ्या को झूठ के संदर्भ में लेते हैं वो गलत है। हम अभी है ना, तो ये तो सत्य है कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, सब राम कथा सुन रहे हैं, पर कल हम नहीं थे। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हम नहीं थे, और 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद हम नहीं होंगे। तो ये मिथ्या है, और हम लोग इस मिथ्या को सत्य मान लेते हैं। ये माया की प्रेरणा के से होता है। अब अगर हम अविद्या के द्वारा इन चीजों को समझ रहे हैं, अर्थात मेरे तेरे के जाल में, बंधन में पड़ के समझ रहे हैं, तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे। और अगर विद्या की कहीं से हमको कृपा हो गई भगवान की कि हमें विद्या का सहारा मिल गया, और विद्या का सहारा वेद के द्वारा, वेद में ही विद्या भरी हुई है। जब उस विद्या के सहारे से हम संसार को देखने लगते हैं तो हमें सत्य का दर्शन होता है। तो अविद्या के बारे में भगवान कह रहे हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। इसमें जो अविद्या है वो बड़ी दुष्ट है, और अत्यधिक दुख का रूप है, वो अत्यधिक दुख का रूप। जा बस जीव परा भवकूपा, जिसके वशीभूत होकर के जीव भवकूप में गिरा पड़ा है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और दूसरी है जो गुणों से भरी हुई है, और उसी गुणों के कारण इस संसार को रचती है, चलाती है, लेकिन ये उसका अपना बल नहीं है, ये भगवान की, ब्रह्म की प्रेरणा से वो ऐसा करती। ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जब विद्या आई तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, परंतु वह ज्ञान अपने साथ मान नहीं लाया। और मान 18 प्रकार के मान बताए हैं, वो हमने कल बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया था, इसलिए अब हम सिर्फ चौपाई का अर्थ कहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान मान जहां एक नहीं, जहां एक भी नहीं है, तो दोनों अर्थ निकलते हैं कि हमको बड़ा ज्ञान हो गया है, ये भी नहीं है वहां पर। और अगर ज्ञान हो गया है तो उस ज्ञान का मान ये भी नहीं है वहां पर, क्योंकि ये बोध हो जाना कि हमको ज्ञान हो गया है, ये सबसे बड़ा मान होता है। और देख ब्रह्म समान सब माही, जब इस प्रकार का ज्ञान आ जाए जहां पे मान ना हो, तब उसको सब चीजों में ब्रह्म दिखता है। उसके अलावा जिसको दिख रहा है, जो कहता है कि हमको दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। उसने कहीं से पढ़ लिया है और रट लिया है उसको दो की पहाड़े की तरह, और कह रहा है बस कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जो। क्योंकि हम बहुत सारी बातें सुन के कहते हैं हाँ हमको ये पता है, पर क्या वास्तव में वो आत्मसात हुई है? आप उस चीज में रच बस गए हो? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। और जिसको इस प्रकार का बोध हो गया, जो सबको ब्रह्म के समान देखने लग गया, तो वो परम वैरागी हो जाता है राम की भांति। राम मनुष्य है ना, पर परम वैरागी है। तीनों गुणों को और सभी ज्ञान के द्वारा प्राप्त सिद्धियों को वह तृण के समान त्याग देता है। जैसे राम एक एक पल नहीं लगा, एक लव नहीं लगा, एक निमेष नहीं लगा, वैरागी का रूप धर के सब त्याग के चल दिए। माया ईसन आप कहूं जान कहिए सो जी। तो ये तो उन्होंने, देखिए लक्ष्मण जी ने क्या क्या पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कहु ज्ञान विराग अरु माया, तो ज्ञान कह दिया, वैराग्य बता दिया, माया बता दिया। कहु सो भगति करहु जही दाया, भक्ति को भी नहीं बताया है, उससे पहले वो बता रहे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु। तो अब ईश्वर और जीव का भेद बता रहे हैं। ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, उसके द्वारा आपको पता चल गया कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है और जीव क्या है। तो माया ईसन आप कहूं, जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है और न स्वयं को जानता है, उसको जीव कहिए, उसको जीव मानिए। न स्वयं को जानता है। कितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि वो कौन है, क्या है?
अभी से पहले अपना, जब आपका ये शरीर मिल गया ना, जिस क्षण इस जन्म का, वो भी आपको याद नहीं है कि वो क्षण क्या था, आप कैसे थे। जो सुनी सुनाई बातें ही तो मान रहे हैं कि आप ऐसे रोए थे, इस समय हुए थे, इतने बजे हुए थे, फिर ये हुआ था, फिर छेदन हुआ था, फिर पसनी हुई थी, फिर छठी हुई थी, बरहा हुआ था। आपको याद है? फोटो ना हो आजकल तो कुछ भी नहीं याद कि हम कैसे दिखते थे 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में। तो जो अपने को नहीं जानता है, जो अपने को नहीं जानता है, वो अपने आसपास को क्या जानेगा। और जो अपने आसपास को नहीं जानता है, वो ये आसपास और वो क्यों है, किसके कारण है, उसको भी नहीं जानेगा। तो जो न स्वयं को जानता है, न माया को जानता है, अर्थात न संसार को जानता है, न ईश्वर को जानता है, उसको जीव कहा जाता है। परिभाषा बता रहे हैं, उसको जीव कहा जाता है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक से। और जो बंधन और मोक्ष प्रदान करने वाला, बंधन भी प्रदान करने वाला है, मोक्ष भी प्रदान करने वाला है, और सबसे परे है। ये प्रदान करता है पर खुद इनसे परे है। माया को प्रेरित करता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। क्या चौपाई है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो बंधन क्या है? कर्म का बंधन। वो किसी को कुछ देता लेता नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं। वो क्या देगा और क्या है? उसके पास तो कुछ नहीं है। राम के पास क्या है जो किसी को देंगे? वो तो सब कुछ त्याग के निकल पड़े हैं। ब्रह्म का स्वरूप राम में हमें किस प्रकार दिखाई पड़ता है? तो जैसा कर्म जो कर रहा है उसको वो मिल रहा है इस संसार में, इस वन में भी। तो वो बंधन में डालता है पर उससे स्वयं परे है। वो मोक्ष प्रदान करता है पर स्वयं उससे परे है, क्योंकि जो स्वयं मुक्त है उसको मुक्ति की, मोक्ष की क्या आवश्यकता है। और माया को प्रेरित करता है, वही ईश्वर है। धर्म, बहुत अच्छी चौपाइयां, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। अब भक्ति तक पहुंचने की बात हो रही है कि ये तो परिभाषाएं हो गई। अब इनका किस प्रकार प्रोसेस चलता है कि जीव ईश्वर से कैसे जुड़े, क्योंकि जी परमात्मा और आत्मा के बीच में माया है, सीता है, और सीता ही माया है, सीता ही भक्ति है। कहीं वो माया रूप में विद्यमान है, कहीं वो भक्ति के रूप में विद्यमान है। तो हम माया स्वरूप को देखेंगे तो हमें माया में फंसा देगी, और हम भक्ति स्वरूप में देखेंगे तो हमें राम से मिला देगी। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना। धर्म से, धर्म क्या है? हमें क्या करना चाहिए, यही धर्म है। इस संसार में सबके धर्म अलग अलग हैं। अगर आप चाहे वेद पढ़िए या मनुस्मृति पढ़िए, राज धर्म अलग है, सेवक धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है, माता धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है, गुरु धर्म अलग है, शिष्य धर्म अलग है, पशु धर्म अलग है, पालक धर्म अलग है। तो भगवान का तो एक ही बताया जाता है ना कि वो शरणागति पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। वो भी जब इस संसार में सगुणों के द्वारा वो परिभाषित किए जाते हैं तो वो भी एक धर्म में फंसा दिए जाते हैं कि आपका ये धर्म है कि शरणागति के ऊपर आप कृपा करते हैं। तो धर्म से वैराग्य आता है, योग ते ज्ञाना। अब वैराग्य आ गया तब आपका योग होगा, नहीं तो आप, वैराग्य नहीं है तो आप इस माया रूपी संसार में उलझे रहोगे, उससे जुड़े रहोगे, वहीं फंसे रहोगे। तो जब धर्म पे आचरण करते हैं, धर्मानुसार चलते हैं, तो आपको विरक्ति होती है, वैराग्य मिलता है। और जब वैराग्य हो जाता है संसार से, तब योग की तरफ चल पड़ते हैं, ईश्वर से योग की तरफ, और तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मोक्ष प्रद, और यही ज्ञान मोक्ष प्रदान करने वाला है, ऐसा वेद बखान कर रामचंद्र जी कह रहे हैं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और जाते बेग द्रमो मैं भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। ये तो मैंने वेदों के सिद्धांत बता दिए। अब जिससे मैं द्रवित हो जाता हूं वो भक्ति है, जो सभी भक्तों को सुख देने वाली। सो स्वतंत्र अवलंबना आना। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। हम जब स्कूल में जाते हैं,
छोटे बच्चे के रूप में, तो हमें बहुत सारी चीजों के ज्ञान का पहला पाठ पढ़ते हैं वहां जाके। तो हमें एडमिशन चाहिए, अपना सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आयु सर्टिफिकेट चाहिए, फिर एडमिशन चाहिए, फिर उसके बाद कापी किताबों के लिस्ट चाहिए, फिर उस बस्ता चाहिए, फिर उसमें वो भरेंगे, फिर खाना पानी बोतल रखेंगे, तब जाएंगे, तब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। पर जिस क्षण हमको प्रेम होता है, उस क्षण हमको किस साधन की आवश्यकता होती है? कुछ चाहिए होता है? म्यूट करिए, जिसका भी खुला हुआ प्लीज म्यूट करिए। तो कहते हैं भगत सो स्वतंत्र अवलंबना आना, भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी भी अन्य किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। तही अधीन ज्ञान विज्ञान, और ये जो ज्ञान और विज्ञान है ये उसके अधीन है, ये भक्ति के अधीन है। भगति तात अनुपम सुख मिला, हे तात भक्ति ही अनुपम सुख का मूल है, जिसके समान कोई सुख नहीं है। मिलई जो संत हो अनुकूल, और ये भक्ति कैसे मिलती है? जब संत अनुकूल हो जाते हैं। कोई तो बताएगा, किसी से प्रेम होने के लिए, जिससे प्रेम किया कहीं से तो हम उसके बारे में जानते हैं, तभी तो उससे प्रेम करते हैं। तो जब संत अनुकूल होते हैं तब आपको भक्ति मिलती है। भगत की साधन कहूं बखानी, अब इतनी आसान भी नहीं है, बता तो दिया कि उसका कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है भक्ति, प्रेम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, परंतु जो उसके साधन है वो मैं बखान के कहता हूं कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, ये बहुत सरल रास्ता है जिसके द्वारा मुझे मनुष्य पा सकता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, सबसे पहला साधन है कि ब्राह्मणों के चरणों में अत्यधिक प्रेम हो। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और अपने अपने कर्म में लगे हुए हो वेदानुसार, वेदों ने जिसका जो कर्म बताया है उसमें लगा हुआ हो। कौन? वो विप्र भी, और उस विप्र का अनुकरण करने वाला भी। तो विप्र से जो बात बहुत बार हमने ब्राह्मण की और विप्र की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, पर एक बात और आज ध्यान में आ रही है कि ये वार्तालाप त्रेता युग में हो रहा है, और राम यहाँ पर लक्ष्मण को जो बता रहे हैं वो सरकमस्टांसेस सारे त्रेता युग के हैं। इसीलिए उत्तरकांड में फिर से काकभूषुंड जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि मुझे संत कहो क्या है, ब्राह्मण क्या है, असंत क्या है, फिर पूछते हैं। तो वो डेफिनेशन आप कलयुग में मत लगाइए जो राम त्रेता युग में लक्ष्मण को बता रहे हैं। बताने वाले राम, सुनने वाले लक्ष्मण। काल क्या? त्रेता युग। स्थान क्या? वन, जहां सभी वैरागी, वहां कोई राज सुख राजभोग सुख भोग के साथ वहां है ही नहीं। तो हम ये चौपाई उठा लें और कह दें कि जो तुलसीदास जी ने तो ये लिख दिया कि ब्राह्मण के चरणों में अति प्रेम होना। अरे ब्राह्मण है ही नहीं कोई, इसीलिए लिख दिया निज निज कर्म निरत श्रुति देखी। अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी को उनके ही काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने सताया, सबसे ज्यादा। तो वो क्यों लिखते? वो लिखते कि ब्राह्मण का मत सुनो कहा हुआ, क्योंकि कर्म के अनुसार न धर्म के अनुसार कोई भी विप्र नहीं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, फिर इसका फल क्या मिलता है कि यही कर फल पुनि विषय विरागा, विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस ब्राह्मण ने वैराग्य धारण करके भगवान के प्रेम में खाली लगा हुआ है, जब हम उसको फॉलो करेंगे तभी तो उसके जैसा विषयों से वैराग्य हमारे मन में उत्पन्न होगा। कि ऐसे ब्राह्मण जो अपने आप को संत गुरु बना लेते हैं और मर्सिडीज में एयर कंडीशनड में बैठ करके प्रवचन करते हैं, ऐसे के पास बैठ के जब हम भगवत कथा सुनेंगे तो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, अहंकार मिलेगा। क्योंकि विषयासक्ति तो सब जगह वहां दिखाई बिखरी पड़ रही है। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग सांसारिक जीव हैं, कम से कम सत्य ना कर पाए तो दिखावा भी ना करें। साधारण जीवन अपना जो चल रहा है करते रहिए, और केवट की तरह भगवान के चरणों में प्रेम करते रहिए। वो भी अपना काम करता रहता है, नाव खेता है, और कैसे भगवान के सन्निकट हो जाता है। जिनको दूसरे नहीं जान पा रहे हैं उनको केवट पहचान लेता है कि ये कौन है।
तो सिर्फ भाव से, अपने कर्म में धर्म के अनुसार लगे होने से, उसको कोई लालच ही नहीं है, जितना करता है उतना भी त्यागने की हिम्मत रखता है कि नहीं भगवान तुमसे मजदूरी नहीं लेंगे, आज ता तुम्हें काह ना पावा, कहता है वो कि आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आपको पार उतारने का मुझे अवसर मिल गया, तो मजदूरी नहीं लेता। ये भी तो त्याग है, ये भी तो वैराग्य है। हम दूसरे का झपटने को आमादा है, अपना हक कौन छोड़ दे। हमें मौका मिले तो हम दूसरे के हिस्सा झपट ही रहे हैं, यहाँ से वहां तक देख लीजिए सब दूसरे का हिस्सा है। जिसके भी घर में अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी सामग्री है और वो दूसरे के लिए कभी आप देने की भावना नहीं रखते हैं, तो वो किसी ना किसी का हक है जो आपके घर में आके पड़ा हो। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजा। इसके फल से विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है और इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होने से मेरे धर्म के प्रति अनुराग उपजता है। मेरा धर्म राम का धर्म। राम का धर्म क्या है? सब कुछ त्याग के चलिए। ये धर्म की बात हो रही है। ये धर्म की बात नहीं हो रही है कि मंदिर बना लिया और जय श्री राम झंडा लगा के बोल दिया जोर से। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, फिर सुनते सुनते नवों प्रकार की भक्ति दृढ़ हो जाती है। ये हम लोग सुनेंगे आगे चल के शबरी प्रसंग में। मम लीला रति अति मनमा, और मेरी लीला में मन अत्यधिक रत हो जाए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरण कमलों में अत्यधिक प्रेम हो जाता है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और मन कर्म वचन से मेरे भजनों पर उसका नियम दृढ़ हो जाता है। अब भजन से नियम दृढ़ हो जाता है तो खाली हम लोगों के वचनों से, बोलने से, भजन बहुत अच्छे गा लेते हैं हम लोग, खूब आनंद, खाली खाली गा लेने से इतना आनंद मिल जाता है। तो सोचिए अगर हम मन कर्म और वचन से उस भजन को उतार ले अपने भीतर तो कितना आनंद मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। पर हम लोग वहीं रह के इतिश्री कर लेते हैं और घर जाके लौटते समय फिर निंदा बढ़िया करने लगते हैं, जहां से देवी गीत और देवी भजन या रामायण मानस कथा सुन के लौट रहे। इसलिए वो वहीं से सब खत्म हो जाता, फिर हम जीरो पर आ जाते हैं या फिर नेगेटिव में चले जाते हैं। इसीलिए हमको आवश्यकता है कि रोज रोज सुनना है, रोज रोज उस लीला को सुनेंगे, तब जाके हमारा प्रेम पैदा होगा, और तब प्रेम पैदा होगा तब हम उसको भजन करना, गाना, कहना, डिस्कस करना, चर्चा करना शुरू करेंगे। तब जाके कहीं हमारे भीतर वो जागेगा जो हमारा चैतन्य स्वरूप है कि तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा करो मत। कोई दूसरा थोड़ी कहने आएगा हम। ये भजन का प्रभाव, ये भजन का प्रभाव जो बार बार बताया जाता, उसका तात्पर्य ये है, भजन का प्रभाव ये नहीं है कि अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, निर्धन को धन दे तो बांझिन को पुत्र दे, इस टाइप के कि हमने भजन गा लिया और हमें सब मिल जाएगा। मम गुण गावत संत चरण पंकजति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ से। फिर जब इस प्रकार का आपका सब धर्म, कर्म, मन, वचन, प्रेम, आचरण, विषयों से वैराग्य, जब इन सब तक वो पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि मुझे ही अपना माता पिता गुरु भाई स्वामी देव मानता है। तो अभी हम लोगों ने जितनी चौपाइयां पढ़ी जहां पे ये कहा गया है कि नारी का धर्म या पत्नी का धर्म क्या है, तो भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, मुझे ही अपना स्वामी माने, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, सब कुछ मुझे जानकर मानकर और मेरी सेवा में दृढ़ हो। मेरी सेवा में दृढ़ हो ये नहीं कि रोज सुबह उठे गंगा जल से नहलाया और फिर बढ़िया चंदन लगाया, कपड़े पहनाए, फूल चढ़ाया, भोग लगाया और फिर चालू हो गए जो भी काम हमारे रोज भरने के हैं। ये रोज क्यों करा जाता है कि जब हम रोज करेंगे तो उतनी देर के लिए हमारे ध्यान में शायद आ जाए कि ये सब हम जिनके लिए कर रहे हैं उनका कैसा आचरण था, तो शायद हम उसको उतार लें।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, और जब मेरे गुणों को वो गाए तो शरीर पुलकित हो जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सुतीक्ष्ण महाराज का दशा, कैसी दशा हो गई थी, जैसे पनस के फल जैसे हो गए, इतना पुलकित हो गया था शरीर। तो मेरे खाली ध्यान में आया था उनके कि राम इस ओर आ रहे हैं, तो मेरे गुणों को गाने से जिसका शरीर पुलकित हो जाए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, वाणी गदगद हो जाए, भर्रा जाए, अवरुद्ध हो जाए कंठ, और नैनों से नीर बहने लगे, काम आदि मद दम्भ न जाके, और इस प्रकार के दम्भ ना हो जिसके भीतर, काम आदि जैसे घमंड काम, तात निरंतर बस में, हे तात मैं सदा निरंतर ऐसे लोगों के वश में रह, मुझसे जो चाहे करवा। तो कौन भगवान से जो चाहे सो करवा सकता है? केवल उसने कह दिया हम नहीं चढ़ाएंगे, तो भगवान ये नहीं बताए कि तू होता कौन है, यह जगत मेरा रचा, गंगा मुझे पहचान रही है कि अरे ये तो वही चरण है जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, वो गंगा उनको वैसे ही मार्ग दे देती जाने के लिए। तो मैं ऐसे लोगों के निरंतर वश में, वचन कर्म मन मोर गति भजन कर ही नहीं काम, मन कर्म और वचन से उनकी गति सदा मेरी ओर ही रहती है, और जो भजन करते हैं वो निष्काम भावना से करते हैं, इस भावना से नहीं करते हैं कि उन्होंने 1.25 लाख मंत्र जप किया था तो उनका ये कष्ट कट गया। आप कभी पढ़िए तुलसीदास जी और रामकृष्ण परमहंस, बहुत कष्ट में उनका अंतिम समय बीता, बहुत शारीरिक कष्ट से। विवेकानंद ऐसा शारीरिक कष्ट, और उन्होंने भगवान से एक बार भी ना कहा ना मांगा, क्योंकि अपनी भक्ति को वो इतनी ऐसी चीज जो आज है कल नहीं हो, उसके बदले में नहीं देना चाहते। तो कट जाती, फिर आते दूसरे जन्म में, फिर वहीं से करते, तो क्या पता कर पाते कि ना कर पाते। इनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम, उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगवान ने उनके ही हृदय को कमल कह दिया। अब भगवान भी विश्राम करना चाहते हैं, तो कहाँ विश्राम करेंगे? जहां रोज पहुंच नहीं रहा है भक्त, ये उठो हमको ये दे दो, अरे तुमने सुना नहीं हम कब से ये बात मांग रहे हैं, कहेंगे चलो भाई दें, इतनी इसने पूजा पाठ करके चढ़ाया है मेरे ऊपर, तो चलो देखते हैं कहाँ से इसका ये पूरा किया जा सकता है, लाओ निकालो इसकी कर्म बैलेंस शीट, देखें कहीं से कुछ जुगाड़ बनता है। अच्छा हाँ इतने जन्मों में ये इसके पुण्य कर्म हुए हैं, चलो ठीक है, इसको ये कष्ट जो है काटे नहीं कट रहा है, तो इन पुण्यों के कर्म के बदले इसको ये कष्ट काट दो। अब पता चला कि वो कर्म जो और प्रदान करने के लिए रखा हुआ था, वो तो आपने यहाँ खर्च कर दिया। आपने पैसे जोड़े थे बचपन से, बचपन से मतलब जब से कमाना शुरू किया था, कि एक ये फिक्स डिपॉजिट, एक ये फिक्स डिपॉजिट, इस फिक्स डिपॉजिट से बेटे की पढ़ाई करा देंगे एजुकेशन, और इससे बिटिया की एजुकेशन करा देंगे। पर बीच में आपके तो सब दोस्तों ने ले ली बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले, तो आपको लालच आ गया कि अरे यार मेरे पास, हम किराए के घर में रह रहे हैं, हमारे पास तो फ्लैट नहीं है, चलो अभी ये तुड़ाते हैं फिक्स डिपॉजिट, अभी फ्लैट ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, आगे की आगे देखी जाएगी। तो आपने आगे का अपने ही कर्मों, अपने विषयासक्ति के कारण, दुनिया के दिखावे के कारण अपने बैलेंस को गड़बड़ा, ऐसे ही कर्म का भोग होता है। तो जो मिल रहा है उसको उसी उतने प्यार से लीजिए कि ये भगवान का प्रसाद है और आपने रचा है ये, तो रचा है तो बढ़िया मजे से लीजिए, सुख आए तो सुख का आनंद लीजिए, दुख आए तो दुख का आनंद लीजिए, पर सब आनंद सबका लीजिए। क्यों आनंद मिलेगा? क्योंकि सच्चिदानंद के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी, ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको, पर उसके साथ जुड़े रहिए। फिर कहते हैं भगत जोग सुन अति सुख पावा, भक्ति के योग को सुन करके बहुत सुख पाया, लक्ष्मण प्रभु चरण ने सिर नावा, और लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में शीश नवा दिया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। अब इतनी थोड़े में बात कह दी, पर अभी निरंतर लक्ष्मण जी को चल रही है कोचिंग क्लास, कुछ दिन और बीत गए, यही सब ज्ञान वैराग्य गुण और नीति की बात कहते सुनते। सूपनखा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारू जस आई।
रावण की बहन। देखिए शूर्पणखा का पहला इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है। शूर्पणखा रावण के बहन, दुष्ट हृदय दारुण जसैन, हृदय से दुष्ट है और ऐसा उसका स्वभाव है जैसे नागिन का स्वभाव होता है कि मौका लगे और डस दे। पंचवटी सो गई एक बार, देख बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार पंचवटी में गई और दोनों कुमारों की जोड़ी को देख करके व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन द्रव रब ही तिलोकी। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि भाई पिता और पुत्र तक को देख के कामांध हो करके जो स्त्री उनके मनोहर रूप को देखते ही व्याकुल हो जाए और अपने मन की काम वासनाओं को रोक ना पाए, किस प्रकार सब भूल जाए। जिस प्रकार रवि मणि रवि को देख करके द्रवित हो जाती है। अगर सूर्य के तेज जैसी मणि हो और सूर्य के पास जाए तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे पिघल जाती है, वो सूर्य के पास जाके कोई भी नहीं रह सकता है। खाली हनुमान जी थे जिन्होंने, ये सब आध्यात्मिक तथ्य हैं, काम वासनाओं से भरा हुआ जीव और हनुमान जैसा भक्त जो बाल अवस्था में ही सूर्य को निगल गए थे, उनका तेज है, उस तेज को वो समा सकते हैं अपने भीतर, जिससे संसार चमकता है। और शूर्पणखा, अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि शूर्पणखा से पहले ही अनुसुईया माता की शिक्षा हुई है सीता जी को, वो हम लोग सब प्रसंग आपको बता चुके हैं, सिर्फ ध्यान में ले आइए इसलिए उसको दोबारा कह रहे हैं। और जयंत का प्रसंग हो चुका है। जयंत का प्रसंग, नारी का स्वभाव, नारी की मलिनता, कलुषता, काम वासना, और शूर्पणखा कैसी है, जो अनुसुईया माता ने 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री बताई थी, तो सबको याद होगा। पर शूर्पणखा कैसी है, वो तो पिता भाई पुत्र अगर उसका मन डोल गया तो वो किसी में भेद नहीं करेगी। जबकि अनुसुईया माता ने क्या कहा था कि पहली श्रेणी की पतिव्रता स्त्री वो है जिसको स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। दूसरी वो है जो पराये पुरुष को अपने पिता पुत्र और भाई की तरह दे। तो देखिए वही चीज यहाँ पे कंपेयर हो गई कि भावना तो आती है, अट्रैक्शन तो होता है स्त्री को, पर उसे पिता भाई या पुत्र के रूप में देखती है। पर शूर्पणखा जैसे काम वासना से भरी हुई स्त्री का क्या हाल होता है, क्योंकि शूर्पणखा रावण कह रही। दोनों का चरित्र एक है, आचरण है एक है, इस संसार में भोग की कामना एक है, वो पुरुष है ये स्त्री, बस इतना ही फर्क है रावण और शूर्पणखा में। पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन रवि विलोकी। यहाँ से हम लोग ये वाला जो चौपाई है शूर्पणखा रावण की बहनी, क्योंकि प्रसंग बिल्कुल बदल रहा है, इसका हम लोग कल पाठ करेंगे यहाँ से। तो आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।